हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी कर रहे थे। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन के बेसिक्स को समझा था और कुछ बेसिक से सवाल करने की कोशिश की। ये हमारा अब क्लास 1 है ब्लड रिलेशन की। क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो आपके प्री लेवल में जिस तरह के सवाल आते हैं, प्री लेवल हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसे सवाल पिछले वीडियो में हम लोगों ने करे थे उसी तरीके से सवालों पर हम लोग चलेंगे अपने इस वीडियो में। क्वेश्चन है, A is the widow of B. B and C were the only children of E. C is unmarried and is a doctor. D is the granddaughter of E and studies science. How is A related to D? ठीक है, कुछ वेग डेटा भी है जैसे इसमें डॉक्टर, स्टडीज साइंस है ना। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पजल में ये हमें नीड पड़ती है। ब्लड रिलेशन के बेसिक पजल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमें इसके अंदर बोला गया कि A is the widow of B. दैट मीन्स ए की शादी बी से हुई होगी। विडो है तो ए मस्ट बी द फीमेल, बी मस्ट बी द मेल। बट एक कंडीशन है कि विडो है, दैट मीन्स बी की डेथ हो चुकी है। फिर बोला है कि बी और सी वर द ओनली चिल्ड्रंस ऑफ ई। तो बी का कोई एक भाई या बहन होगा, दैट वाज सी। और इनके पेरेंट्स कौन है? ई। बट ई और सी का हमें जेंडर अभी तक नहीं पता। सी इज अनमैरिड एंड इज अ डॉक्टर। ठीक है, सी हमारे पास डॉक्टर भी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए देख लिया, सिर्फ ए और डी का रिश्ता पूछा है ना। बट इसमें कई बार क्या हो जाता है ना कि मान लो अगर पजल भी होता, प्रोफेशन भी दिए होते बाकी लोगों के, फिर प्रोफेशन पूछता, तो हम साथ में लिख लेते हैं कि सी क्या है? डॉक्टर। यहाँ कहीं पर भी आप छोटा सा लिख लो। फिर क्या है? डी इज द ग्रैंडसन ऑफ ई। क्योंकि सी अनमैरिड है तो ग्रैंडसन हम किसको बोलेंगे? ए और बी के बच्चे को। ए और बी के बच्चे को हम लोग ग्रैंडसन बोल देंगे, डी। क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू दी, देन ए विल बी द मदर। ठीक है, रिलेशन क्लियर है ना। अगर चार्ट बन गया तो रिश्ता देखना आसान है। बी का बच्चा है, बी की वाइफ ए है, तो ए क्या हो गई? मदर हो गई। अगला सवाल देखते हैं। देयर आर 6 पर्सन P Q R S T and U. S is the father of P and the grandfather of U. Q is the brother of T's husband. R is the sister of U. ठीक है, इस तरह से दे रखा है, 6 लोगों की बात है। सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं। S is the father of P and grandfather of U. ठीक है, S S is the father of P और grandfather of U। अभी इसके अंदर क्या कंडीशन है, हमें यह नहीं पता कि U P का ही बच्चा है या किसका है, इसलिए मैंने बीच में जगह छोड़ दिया। Q is the brother of T's husband। ठीक है, टी का कोई हस्बैंड है तो टी एक साइड बना लेते हैं हम लोग। टी हमने बनाया, टी इज द फीमेल। टी की हमने शादी कराई किससे? सॉरी, टी का कोई हस्बैंड होगा, नीचे हमने हस्बैंड लिख दिया, मेल पर्सन हो गया। और इसका भाई कौन है? टी के हस्बैंड का भाई है क्यू। क्यू इज द ब्रदर। ठीक है, आर इज द सिस्टर ऑफ यू। तो हमने यू की एक सिस्टर बना दी आर। देयर आर वन मदर, टू फादर्स एंड थ्री ब्रदर्स इन द ग्रुप। अब हमें एक मदर बनानी है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कैसे जोड़ेंगे? एक मदर है हमारे पास, टू फादर्स हैं और तीन ब्रदर हैं। ठीक, अब ये देखो आप इसको कैसे कैसे जोड़ सकते हो। एक कंडीशन, आप टी को, इसके हस्बैंड को और क्यू को, अच्छा एक मिनट में बचा कौन? एस पी यू आर तो आ गए, एस पी यू आर रह गए, क्यू और टी बचे हैं, है ना। क्यू और टी बचे हैं ना। अब आपको एक मदर बनानी है, तो मदर कौन बनेगा? मदर तो यही बनेगी, टी विल बी द मदर। या तो टी को मदर बनाओगे, टी के अलावा कोई और बन नहीं सकता। टी की शादी किससे हुई वो हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि उसका भाई है क्यू। अब हमें ग्रुप के अंदर तीन भाई बनाने हैं। तीन भाई हम कैसे बनाएंगे? पहली चीज, अगर हमने तीन भाई बना दिए, ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन है ना, या तो मैं टी हस्बैंड और क्यू को या तो मैं एस के साथ जोड़ सकता हूँ या पी के साथ जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या तो एस के साथ जोड़ सकते हैं या पी के साथ जोड़ दिया। अगर मान लो मैंने एस के साथ जोड़ दिया, ठीक है, एक यहाँ पर रफली बना लेते हैं, एस पी यू आर। मान लेते हैं कि एस के साथ जोड़ा। ठीक है, आपको ये चीज वर्बली देखनी है, वर्बली नहीं देख पाएगी तो आप लोग लिख के करिएगा, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि एस के साथ जोड़ा, एस के साथ अगर जोड़ा, दैट मीन्स एस की शादी हो गई टी से और एस का भाई हो गया क्यू। ठीक, एस का भाई होगा क्यू। अब मेरे पास इसमें ब्रदर के, कौन किसका ब्रदर है?
मेरे को 3 ब्रदर बोले हैं, 2 फादर बोले हैं, 1 मदर हो गई। तो ये 1 मदर सही हो गई। एक फादर ये हो गया, एक फादर ये हो गया। ठीक है, एक ब्रदर ये हो गया, एक ब्रदर ये हो गया, और एक वी को हम ब्रदर मान सकते हैं क्योंकि हमें तीसरा ब्रदर चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर इस टी को मैं यहीं जोड़ता हूं, मान लो मैंने पी की शादी करा दी है टी से, पी की शादी करा दी है टी से। ठीक, पी की शादी टी से होने के बाद क्या हुआ, क्यू इसका भाई बन गया, पी का भाई बन गया क्यू। यहां पे पी एक फादर हो जाता, एक फादर ये हो गया, एक फादर ये हो गया, एक ये मदर हो गई। यहां पे एक भाई ये हो गया, एक भाई ये हो गया, यू भाई बन जाता, एक भाई ये हो जाता, 2 फादर हो गए, एक मदर हो गई। दोनों जगह हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक, आगे देखते हैं। अब जब दोनों कंडीशंस में मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन के अंदर कुछ बिगड़ नहीं रहा है, कंडीशन मेरी यही दे रखी है ना, 1 मदर 2 फादर 3 ब्रदर। दोनों ही कंडीशन में देखिए एक मदर आ रही है, यहाँ पे टी मदर हो गई, पी की मदर हो गई, यहाँ पर टी यू और आर की मदर हो गई। दूसरी चीज, 2 फादर, एस एक फादर है, पी एक फादर है ही है, यहाँ पर एस एक फादर है, पी एक फादर है। 3 ब्रदर्स इन द ग्रुप, पी और क्यू आपस में भाई भाई हैं, यू इसका भाई हो जाएगा। यहाँ पर एस और क्यू आपस में भाई भाई हैं, यू इसका भाई हो जाएगा। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी? तो अब जो यू और टी का रिश्ता है, द आंसर विल बी ऑप्शन 1, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, या फिर ऑप्शन 2 क्या आएगा, आइदर और वाला, यू इज रिलेटेड टू टी, आइदर और हो जाएगा क्या, आइदर मदर इस वाली कंडीशन से और ग्रैंड मदर इस वाली कंडीशन से। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. How is A related to D? ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि A B की सिस्टर है, A को हमने सिस्टर बना दिया, C B की मदर है, C को हमने मदर बना दिया, D C का फादर है, तो एक जनरेशन और ऊपर चला जाएगा, D को हमने फादर बना दिया, E D की भी मदर है, तो हम इसको एक बार नीचे बना देते हैं, A बनाया, B बनाया, A इज द सिस्टर, C बनाया, डी इसका फादर बनाया। बट अगर मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने देखा था पूछा गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ए किस तरह से रिलेटेड है, ए तो मेरे को यही दिख जाएगा ना, मुझे आगे ई बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं बना देता हूँ। ए डी से किस तरह से रिलेटेड है, ए विल बी द ग्रैंड डॉटर, आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर। ये तो हमें डायग्राम देखते हुए ही समझ आ गया ना कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है आपस में। नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा, वी विल डिस्कस इट। अगला सवाल देखते हैं। E is the brother of D, B is the brother of C, D is the daughter of C, A is the sister of B। तो आपको बताना है कि B के कजन्स कौन हैं। एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी कजन्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। E बनाया, E का भाई बनाया D, सॉरी, E को भाई बनाया D का, D का अभी हमें जेंडर नहीं पता है, तो D का जेंडर का साइन हम यहाँ पे हटा देते हैं। फिर बोला है B इज द ब्रदर ऑफ C, E इज द ब्रदर ऑफ D तो हो गया। अब B को हमें C का भी भाई बनाना है, B को लिया हमने, भाई बना दिया C का। अब बोला है D इज द डॉटर ऑफ C, दैट मीन D तो लड़की हो गई, डॉटर किसकी हुई, C की, और C का भाई हमने किसे बनाया, B को। A इज द सिस्टर ऑफ B, ठीक है, A इज द सिस्टर ऑफ B, तो हमने B की एक बहन भी बना दी A। हु आर द कजन्स ऑफ B? अब इसमें B के कजन्स कौन है, B का कजन्स तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। हाँ, अगर ये पूछा जाता हु आर द सिबलिंग्स, अगर मान लो कजन की जगह क्वेश्चन में लिखा होता सिबलिंग्स, सिबलिंग के केस में सी और ए आता। कजन्स क्यों नहीं मान सकते हमें, क्योंकि हमारे पास इनकी पेरेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर पेरेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम खुद से नहीं मान लेंगे कि उन्हें कजन मान सकते हो। जब तक कजन डिफाइंड नहीं है या फिर पेरेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है, हम तब तक नहीं मानेंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
डी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमने डी लिया, डी को हमने ब्रदर बना दिया ए का और बी का। ठीक, सी इज द मदर ऑफ ए एंड एच इज द फादर ऑफ के। तो ए की हमने मदर बनाई सी एंड एच इज द फादर ऑफ के। अब यहाँ पे तो हमें नहीं पता के और एच कहाँ डालेंगे, हम अलग से डाल देते हैं एच। एच इज द फादर ऑफ के। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नॉट डेफिनेटली ट्रू पूछा है। डेटा एंड एडुकेट, डेटा एंड एडुकेट तब होगा जब हमसे कुछ सवाल में डायरेक्टली रिश्ता पूछा जाएगा, तो गलत। सी इज द सिस्टर ऑफ एच। सी और एच के रिलेशन के बारे में हमें अभी पता नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली ट्रू है या नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी। डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी। अब ये देखिए ध्यान से, डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, ये डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि डी हमें बेटा दिख रहा है हमारे चार्ट के हिसाब से। डी कैन बी क्लियरली सीन एज द सन ऑफ सी, तो डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जब तक हमें इनका जेंडर नहीं पता चलेगा हम तब तक इसे समझ नहीं पाएंगे। तो आंसर इज डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कह रहा है क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, हमने एक क्यू बनाया, क्यू की हमने एक मदर बना दी जो हमें पता नहीं कौन है, बट ये पता है कि ये पी की सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ एम। ठीक है, एंड डॉटर ऑफ एम, दैट मीन्स क्यू, क्यू की ग्रैंड मदर हो गई, एम मैटरनल ग्रैंड मदर। अब है एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, दैट मीन्स पी की बेटी है एक एस, और एस जो है टी की सिस्टर भी है। बट अभी तक हमें क्यू की मदर नहीं पता कौन है, एम क्यू पी और टी का जेंडर अभी तक नहीं पता। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। अगर m को मैं देखूं तो m दो जनरेशन ऊपर है, दो जनरेशन ऊपर जाने का मतलब हुआ ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में, तो m विल बी द, बताओ m का जेंडर हमें पता चाहिए, m का जेंडर हमें नहीं पता, तो आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या हमारे ऑप्शन में है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। बिकॉज हमारे पास m का जेंडर नहीं पता, m का जेंडर नहीं पता ना, तो हमारे पास रिश्ता क्या हो जाएगा, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A इज द सन ऑफ B। ठीक है, ये हमने A बनाया, और A को हम, एक मिनट इसको ना थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं बीच में को, A बनाया और A को हमने सन बना दिया B का, कुछ इस तरह से। B सिस्टर हैज अ सन D, तो B की एक सिस्टर हुई, हमें नहीं पता कौन, बट B की सिस्टर का एक सन है D और एक डॉटर है E, दैट मीन्स B की सिस्टर का एक बेटा जो कि A का कजन आ गया। बेटा कौन है, D, और डॉटर कौन है, E। ठीक है, F इज द मैटरनल अंकल ऑफ D। मैटरनल अंकल मतलब D के मदर की साइड से कोई अंकल है F। नाउ F कुड बी द B का हस्बैंड, और F कुड बी द B का भाई, मतलब मदर का भाई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है B का, क्योंकि हमें B का जेंडर नहीं पता। तो अभी हम एक सिंगल लाइन रख के इसको F करके प्लस कर देते हैं, और ये दूसरी लाइन हम डॉटेड रख देते हैं, क्योंकि हमें अभी नहीं पता श्योरिटी की रिश्ता क्या है। हाउ इज E रिलेटेड टू F। ई का रिश्ता बताना है। अब ई का रिश्ता क्या हो जाएगा, अगर ये हस्बैंड है बी का तब भी ई विल बी द नीस, अगर भाई है ई का, सॉरी भाई है अगर एफ बी का तब भी ई विल बी द नीस, तो आंसर विल बी नीस। बट अगर एफ पूछा जाए, नहीं, अगर पूछा जाए हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो ये जो आंसर बनता दैट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि बी और एफ का रिश्ता हमारे पास डिफाइंड नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। In a family of 6 person A, B, C, D, E and F, there are two married couples. ठीक है, D is the grandmother of A and mother of B. ठीक है, ये कोई D है, D कौन है, grandmother है किसकी, D is the grandmother of A and mother of B. अब B यहाँ पर आएगा या भाई बहन बनेगा आपस में नहीं पता, हम इसको साइड में एक छोटा सा बना लेते हैं, D is the mother of B, आगे कहीं पे डायग्राम में एडजस्ट कर देंगे। C is the wife of B.
तो बी की हम लोगों ने वाइफ बनाई सी, दैट मीन्स बी विल बी द हस्बैंड। एक मैरिड कपल हमें मिल गया, दो मैरिड कपल थे ना, एक मैरिड कपल बी और सी हो गया। सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो सी का एक बच्चा भी बना दिया एफ। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एक मिनट सॉरी। तो अब अगर ग्रैंड डॉटर ऑफ ई बनाना है तो मुझे, क्योंकि दूसरा मैरिड कपल भी तो एक चाहिए, ग्रैंड डॉटर बनाने का क्या तरीका है, एक तो है कि मैं सी का पेरेंट बना दूं, बट अगर सी का पेरेंट बना दूंगा तो मेरे को दूसरा मैरिड कपल नहीं मिलेगा। कंडीशन है कि दो मैरिड कपल हैं, तो दूसरा मैरिड कपल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं डी की शादी करा सकता हूं ई से। लेट डी एंड ई बी मैरिड, ठीक है। तो अब मेरे पास दो मैरिड कपल हो गए। अब क्योंकि डी का बच्चा बी है तो मैं इसको यहां ऐसे डाल सकता हूं कि ये बी आ गया, डी की शादी हो गई ई से, बी की शादी हो गई सी से, और ए का भाई बहन कुछ हो गया एफ। तो ए तो एफ हो गई बहन, क्यों, क्योंकि एफ हमें ग्रैंड डॉटर दी हुई है। ए का हमें जेंडर नहीं पता, पूछा है व्हाट इज सी टू ए, सी कौन लगेगा, सी विल बी द मदर। अगर ए पूछता कि ए कौन होगा सी का, तो क्योंकि हमें ए का जेंडर नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि बी और सी के दो बच्चों में से कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो इसलिए हम ए का जेंडर डिफाइन ना कर पाने की वजह से आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखते, या फिर सन और डॉटर लिखते, जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने देखा था जो ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर वाला था। अगला सवाल देखते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, देयर आर टू मैरिड कपल। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, हमने डी बनाना है। डी हमने ग्रैंड मदर बना दी किसकी, ए की, ये हमें नहीं पता, ये हमने ए बना दिया। एंड मदर ऑफ बी, तो डी को हमने बी का मदर बना दिया, जैसे अभी पीछे हमने साइड में अलग से बनाया था। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो ये पीछे वाला सवाल ही बन गया हमारा, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, सॉरी एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, है ना, पीछे वाला ही सवाल बनेगा क्योंकि दो मैरिड कपल भी दिए हुए हैं, तो हमारा डायग्राम ये बनेगा। डी की शादी हो जाएगी ई से, ये बी हो जाएगा लड़का, बी की शादी हो गई सी से, ये डबल एरो यहाँ पे, बी की शादी हो गई सी से, और ये एफ जो है, एफ विल बी द सिस्टर। ए का जेंडर हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी नहीं दिया हुआ, सी इज द वाइफ ऑफ बी नहीं, ए का हमें जेंडर नहीं पता। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू में क्या, ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो जब तक हमें इसका जेंडर नहीं पता ये हमारा गलत हो जाएगा। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, हमें जेंडर नहीं पता, गलत हो जाएगा। डी हैज टू ग्रैंडसन, क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता तो ये भी हमारा गलत हो गया। बी हैज टू डॉटर्स, अगेन ए का जेंडर नहीं पता, ये भी गलत हो गया, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको ए का जेंडर नहीं पता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया है, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडमदर, फादर, मदर, 4 sons and their wives, 1 son and 2 daughters to each of the sons, how many females are there। ये तो बड़ा सिंपल है, देखो जो ग्रैंड मदर है ये एक फीमेल हो गई, मदर एक फीमेल हो गई, चार बेटे हैं तो उनकी चार वाइफ्स, चार फीमेल्स ये हो गई, 1 son and 2 daughters to each of the son, दैट मीन्स इन चारों के पास दो दो डॉटर्स, तो ये हो गया ना, तो मतलब टोटल हमारे पास एक ग्रैंड मदर हुई प्लस एक मदर हुई प्लस जो चार सन्स हैं, इन चार सन्स की चार वाइफ्स हुई, और इन सब के पास दो दो डॉटर्स, तो 4 2 8, तो 8 ये हो गए, तो हमारे पास कितने हुए 8 और 4 12, एक 13, एक 14, टोटल हमारे पास 14 फीमेल्स हो गई। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। P Q R S T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q, ठीक है। अब R is the spouse of Q हमें गिवन है, बट हमें दोनों में से किसी का भी जेंडर नहीं पता, अगर हस्बैंड या वाइफ लिख देता तो हमें दोनों को जेंडर पता चल जाता। U is the mother of T and S is the daughter of U,
ठीक है, कोई टी है, टी की मदर है यू, ठीक है, और एस इज द डॉटर ऑफ यू मतलब टी की कोई बहन है, वो हो गई एस। ठीक, आर और क्यू के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। पीज डॉटर इज टी, पी की डॉटर है टी, ठीक है, पी की डॉटर टी होने का मतलब यू की शादी करानी पड़ेगी पी से, और क्योंकि यू ऑलरेडी मदर है तो पी विल बी द फादर एंड टी विल बी द डॉटर, ठीक है। पीज डॉटर एंड टी एंड आर सन इज पी, तो पी जो है आर का सन है, दैट मीन्स इस पूरे डायग्राम को मैं इसके साथ जोड़ सकता हूं। अब कैसे, यहाँ पे पी आ गया, पी की शादी करा दी यू के साथ, और इनके बच्चे हो गए टी और एस, ठीक है, आर सन इज पी तक हो गया। देयर आर टू कपल्स इन द फैमिली, टू कपल का मतलब एक कपल, भाई आर और क्यू हो गया, पी और यू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला, क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, नहीं है, करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हमें आर और क्यू दोनों का जेंडर नहीं पता। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों का जेंडर नहीं पता। अब मान लो श्लॉक्स की तरह इसके अंदर भी ऐसे पॉसिबिलिटी बन जाए कि क्यू बीइंग द ग्रैंडफादर ऑफ टी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है बट डेफिनेट नहीं होगा। फिर है आर इज द मदर ऑफ पी, अगेन आर का क्योंकि जेंडर नहीं पता हम इसे भी नहीं कह सकते। ये तीनों ही तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों ही तीनों पॉसिबिलिटीज हैं बट डेफिनेट नहीं है। फिर है टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये सही है क्योंकि टी का जेंडर हमारे पास है, क्लियर है, और डायग्राम में हमें ग्रैंड डॉटर दिख रही है। एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नंबर 12 पे। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी एंड यू, पी एंड क्यू आर मैरिड कपल, ठीक है, ये हमने पी बनाया, पी की क्यू से शादी करा दी। पी बीइंग द मेल मेंबर, ठीक है, पी हस्बैंड है तो क्यू हमारी वाइफ हो गई। एक मिनट, हाँ, एस इज द ओनली सन ऑफ आर हु इज ब्रदर ऑफ पी, तो पी का एक भाई बनाया हमने। एस इज द ओनली सन ऑफ आर हु इज ब्रदर ऑफ पी, दैट मीन जो हु यूज हो रहा है ये आर के लिए यूज हुआ है, तो पी का भाई है आर और उसका बेटा है एस, ठीक है। फिर है टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, डॉटर इन लॉ होने का मतलब यू यहाँ पेरेंट में आ जाएगा। हुज हस्बैंड हैज डाइड, दैट मीन्स यू इज द मदर। हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर कितने हो गए, एक आर हो गया, एक पी हो गया, एक एस हो गया, टोटल 3 मेल मेंबर हो गए और 3 फीमेल मेंबर हो गई। अब किसी का भी किसी से अगर रिश्ता भी पूछा जा सकता है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। चलो ये सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है बी इज द मदर ऑफ एच, डी इज द फादर ऑफ एक्स, सी इज द सिस्टर ऑफ एच, ठीक है, पहले हम 3 लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। बी इज द मदर ऑफ एच, मैंने एच बनाया, ठीक है, एच की मदर बनाई बी, बी को माइनस करके फीमेल बना दिया। फिर है डी इज द फादर ऑफ एक्स, कोई एक्स है, एक्स का फादर बनाया हमने डी। फिर है सी इज द सिस्टर ऑफ एच, एच की हमने सिस्टर बना दी सी। एच इज द ओनली सन ऑफ डी, एच इज द ओनली सन ऑफ डी, ठीक है, दैट मीन्स एच हमारा मेल है। एच इज द ओनली सन ऑफ डी का जब मतलब हुआ कि ये एक्स जो है, जो ये एक्स दिया है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ एच हो जाएगा, या फिर सी की भी सिस्टर इसे बोल सकते हैं एक्स को हम लोग। और जो डी है दैट विल बी द हस्बैंड ऑफ बी। अच्छा, जो मैरिड कपल के लिए ऐसे डबल लाइन भी हम दिखाते हैं और कई बार ऐसे डबल साइड का एरो भी करके दिखाते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे एरो लेकर बनाया हुआ है। फिर क्या है, y इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, सिस्टर इन लॉ बनानी है सी की तो हम लोग h की शादी करा देते हैं, किससे करा देंगे, y से, एंड y विल बी द फीमेल, h इज द मेल। h इज द फादर ऑफ t, t एंड v आर सिस्टर्स, h की हमने बच्ची बना दी t, और t और v जो है आपस में सिस्टर्स हैं। इफ c एंड z आर मैरिड कपल, c और z मैरिड कपल बताए हुए हैं, हाउ इज z रिलेटेड टू y, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, इसको x कर दो, इसको c कर दो,
और सी की शादी करा दो जेड से। अब बताना जेड का क्या रिश्ता है, तो जेड विल बी द अंकल, सॉरी वाई का, तो जेड विल बी द ब्रदर इन लॉ। वाई की बहन का हस्बैंड है ना, वाई का जीजा हुआ, जीजा क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। जेड विल बी द ब्रदर इन लॉ। वी से अगर रिश्ता पूछा जाएगा तो वी का अंकल होगा, और अगर बी से रिश्ता पूछा जाए, सॉरी दिस इज डी, अगर बी से रिश्ता पूछा जाए तो हो जाएगा सन इन लॉ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है P इज द फादर ऑफ Q हु इज द वाइफ ऑफ L। ठीक है, कोई हमने Q बनाया, ठीक। Q को के फादर कौन है, P। Q के फादर इज P, और Q जो है वाइफ है L की, तो Q की शादी करा दी हमने L से। L विल बी द हस्बैंड। आगे, L इज द ओनली सन ऑफ A, L इज द ब्रदर ऑफ C। L जो है C का भाई है, और सन किसका है, A का है। ए का हमें जेंडर नहीं पता, बट ये पता है ए का सिर्फ एक ही बेटा है एल। तो अब अगर ए का कोई भी दूसरा बच्चा होता है दैट विल बी द फीमेल, तो सी एल की सिस्टर हो गई। आगे क्या है, एफ इज द मदर ऑफ सी इज ओनली सिस्टर डी, तो सी की एक सिस्टर है डी, इसके अलावा सी की कोई और सिस्टर नहीं है। सी की एक सिस्टर है डी, और इसकी मदर कौन है, एफ। अगर वो डी की मदर है तो एल और सी की भी मदर होगी, दैट मीन्स ए की शादी करानी पड़ेगी हमको एफ से। ए की शादी एफ से कराई, एफ इज द मदर, तो फिर ए फादर हो जाएगा। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, आर एल की मदर इन लॉ है, एल की शादी किससे है, क्यू से, मतलब आर इज द मदर ऑफ क्यू, और मदर ऑफ क्यू का मतलब पी की वाइफ हो जाएगी। आर आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, और द मदर ऑफ क्यू। क्यू इज द मदर ऑफ एच, तो क्यू की एक बच्चा है या बच्ची कोई है, दैट इज एच। अब हमें एच का जेंडर नहीं पता। इफ एम इज द ओनली सन ऑफ एल, एल का एक बेटा है, मतलब सिर्फ एक बेटा है, वो है एम, तो एच क्या हो जाएगा, एच इसकी बेटी हो जाएगी, यही होगा ना। अब क्या पूछा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू आर, आर कहां पर है, ये रहा, तो एच क्या हो जाएगी, दो जनरेशन नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ग्रैंड डॉटर। क्यों, क्योंकि एच फीमेल है, तो रिलेशन बनेगा ग्रैंड डॉटर। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ इज एम रिलेटेड टू एफ, ग्रैंडसन हो जाएगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, ये हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, मैटरनल ग्रैंडफादर। हाउ इज सी रिलेटेड टू एच, आंट। हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, आंट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक वीडियो इसी सीरीज में और लेकर आऊंगा, जिसमें 5 से 6 अच्छे अच्छे ब्लड रिलेशन के जो लॉन्ग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग करेंगे, कि किसी में 8 फैमिली मेंबर्स हैं, किसी में 10 फैमिली मेंबर्स हैं। और उसके साथ हम ये सीरीज को यहाँ कंक्लूड करते हुए फिर सिर्फ आपका कोडेड ब्लड रिलेशन और पजल बचेगा, जो हम लोग सेपरेटली करेंगे मेंस के टाइम पर। टिल देन, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो, प्रैक्टिस हुई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है IBPS एग्जाम्स के लिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट जो भी रिलेटिव आपके पास स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल में भेजूंगा, आप लोगों को टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।